दोस्तों, बिहार की सियासत में ओवैसी ने ऐसा पता फेंका है कि तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई है। क्या अब मुसलमान वोट हाथ से निकल जाएगा? बिहार चुनाव 2025 को लेकर एक बड़ा खबर सामने आई है। AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने आखिरकार अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अब सवाल उठ रहा है, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? तो जवाब आया है, सीधा असर पड़ेगा RJD पर। देखिए, बिहार की राजनीति में अब तक मुस्लिम और यादव वोट को जोड़कर RJD अपनी पकड़ बनाए रखती थी। यानी MY समीकरण लालू यादव की राजनीति की रीढ़ रहा है। लेकिन अब जब AIMIM खुद मैदान में उतर गई है तो तेजस्वी यादव के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। AIMIM ने इस बार सीमांचल के इलाकों में जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा है। यानी जहां पहले RJD को मुस्लिम वोट सीधा मिलता था, वहीं पर अब वोट हिस्सों में बंट सकता है। ओवैसी ने बयान दिया है कि हम किसी की भी टीम नहीं है, हम अपनी राजनीति खुद करेंगे। इसका मतलब साफ है, अब वो मुस्लिम वोटों को RJD से अलग करने की पूरी कोशिश में है। अगर याद हो तो 2020 के चुनाव में AIMIM ने 5 सीट जीतकर सबको चौंका दिया था और उन ज़्यादातर सीटों पर RJD दूसरे नंबर पर रही थी। यानी जहां ओवैसी जीते वहां RJD का नुकसान हुआ। इस बार अगर वही स्थिति दोहराई गई तो तेजस्वी यादव के लिए हालत थोड़े मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये है कि RJD क्या करेगी? तो पार्टी अब सीमांचल और मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में लगातार दौरे और सभाएं बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव अब रोजगार और विकास के मुद्दों पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिर्फ धर्म या जाति नहीं बल्कि काम के नाम पर वोट मिले। दोस्तों, अब मुकाबला साफ है, RJD बनाम AIMIM कुछ सीटों पर सीधा टक्कर देने वाली। अगर मुस्लिम वोट बिखरा तो इसका फायदा NDA को भी मिल सकता है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या AIMIM इस बार भी RJD के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी या तेजस्वी यादव फिर से अपने पकड़ मजबूत रख पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।